हेलो, कैसी हो प्रिया? संजना, पता है मैं ना आप सबसे ये बोल रही थी कि मतलब मेरी जो है लाइफ में जो चीज़ आज तक आप सबको नहीं पता है वो मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी कल से। मेरी बहुत मतलब जो लाइफ में हुआ है मेरे साथ अब वो चीज़ें मैं मतलब आप सबके को बताना चाहती हूँ ताकि आगे से कोई भी इंसान इस तरह से धोखा ना खाए। जिस तरह से मेरी सिचुएशन है आज इस तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके और इंसानों को बचा सकूँ इस तरह के धोखे से। तो मैं आपको बस यही बता सकती हूँ बस कि मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। बताओ ना क्या हुआ है? लगता है आज लाइफ का मुहूर्त सही नहीं है। हाँ यार डुग्गू, अब क्या प्रिया प्रिया क्या रुक गई है क्या? प्रिया का वीडियो दिखा नहीं देखो। वो अच्छा, अच्छा। हाँ, अनामिका दिखा रही बाप रे! छुछुंदर। ओ भैया मैं तो डर ही गई। मेरी प्रिया ने इतनी बड़ी छुछुंदर निकली। कोई बोलता है छुछुंदर अच्छा होता है। जाके हाँ, अनिमा दिखा रही है, क्या हुआ प्रिया जी बोलो? कल प्रिया जी को एक गलतफ़हमी हो गई थी, किसी ने उसको उल्लू बना दिया कि उसके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली, जो कि झूठ बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर कुछ हुआ बहुत बुरा है, जिससे इसका भरोसा डगमगा गया है। नहीं रुकी सब ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ये हुआ था कि मैं आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स थे नहीं, सबको पता है यहाँ, है ना? तो मतलब मैं को ये था कि बस क्या कहते हैं मैं ना एक होता नहीं है कि इंसान को जब बचपन से प्यार नहीं मिलता, बचपन से जब किसी का प्यार नहीं नफ़रत ही देखी है बचपन से लोगों की कभी, तो एक इंसान आके ये बहकाने लग जाए कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो उससे आदमी को ये लगता है कि यार मतलब तुम खुद सोचो कि अगर बहुत दिनों से हम प्यासे हो और एकदम से पानी हमारे सामने हो, तो हम किस किस तरह से पानी पे टूट के पड़ेंगे। मतलब पानी की जो हमने बहुत दिनों से प्यासे हैं तो किस तरह से टूटेंगे। तो वही सिचुएशन मेरी थी कि मेरे को ये लगा कि मतलब वो इंसान मेरे से प्यार करता है और मैं वहाँ से तो वो लोग तो चाहते ही थे कि मैं उस घर से जाऊँ और मतलब निकलूँ। तो मतलब मैंने जो है शादी आपको बताऊँ शादी मेरी नहीं हुई है। मैं जब छुपा रही मैं क्यों छुपाऊँ? आपको क्यों झूठ बोलूँ? शादी नहीं हुई है मेरी। जो है जैसे होती है हिंदू शास्त्र में वो नहीं हुआ है। खाली ओनली कोर्ट मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज मेरी हुई है और उसके बाद मैं मतलब कोई 6 महीने तक मैं मतलब ठीक रखा और उसके बाद मेरे को अलग रूप देखने को मिला इंसान का अलग-अलग अफेयर्स कहीं और कहीं और लड़कियों से बात करना, ये चीज़ें फिर मेरे को टॉर्चर करना, पिटाई करना, घर आके मार-पीट करना। तो वो चीज़ें मैं सहन करती जा रही थी, जिस टाइम मैं क्रंच भी करती थी, उस टाइम भी मैं सहन कर रही थी ये चीज़ें और मैं बस ये सोच रही थी कि हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो सकता है मेरे अंदर ही कोई कमी हो। तो ये चीज़ चल के मैं अपनी किस्मत का वो समझ के मैं ना 1-2 दिन रोती थी, तीसरे दिन अपने आप को सँभाल लेती थी क्योंकि मैं बचपन से आदत पड़ गई है मेरे को, बचपन से ये चीज़ देखी है तो नॉर्मल आदत पड़ गई मुझे इन चीज़ों की। लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि मतलब जो दूसरा इंसान मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है बहुत दिनों से, शादी करने का मतलब कुछ और था और मतलब बहुत दिनों से पागल बना रहा था, तो वो चीज़ें आज ये है कि मतलब लाइफ़ में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे। आप समझ सकते हो कि किसी भी एक चीज़ इंसान एक की चीज़ एक एक सुनो, एक चीज़ ना सबके दिमाग में मेरे दिमाग में भी था और मेरे ऑडियंस के दिमाग में भी है कि जब इतनी प्रॉब्लम थी, तो आपको तीसरा बच्चा नहीं करना था। तो उसके लिए भी आपको बताइए प्रिया कि कैसा हुआ तीसरे है? बच्चे को मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उस चैनल पे मैं एक-एक बात बताऊँगी, मैं कुछ नहीं छुपाऊँगी। मैं शुरू से बचपन से लेके अब तक की स्टोरी बताऊँगी मैं आपको। मैं मेरे मेरे अंदर क्या है कि मैं थोड़ा भगवान में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो भगवान में विश्वास रखने की वजह से मैं ये सोच रही थी कि मैं इस बच्चे को अगर करूँगी तो पाप चढ़ेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप चढ़ेगा इस चीज़ से। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं अपने लिए बहुत बड़ा कांटा बोल रही हूँ। उस लड़की, उस बच्ची की क्या गलती है जो ज़िंदगी भर भोगेगी। ये बात सही है और जो सब लोग ये कह रहे हैं मैंने भी इसको यही बात बोली, कोर्ट मैरिज तो बहुत बड़ा प्रूफ है, बहुत बड़ा वाला, बाकी तो छोड़ बहन दो। जी, सुनो कोर्ट मैरिज वाला प्रूफ है, लेकिन आप एक बात बताओ मैं बच्चों को रखूँगी कहाँ? मेरे पास कमाने का ज़रिया नहीं, मेरे पास कोई खाने का ज़रिया नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी बेटी छोटी है, तो मैं उस बेटी को लेके कहाँ जाऊँगी? आप ये चीज़ सोचो। लड़की शादी ना करे बोल रही है। सही बात है यार, भरोसा किस नहीं पे करें? शादी देखो भरोसा किस पे करें? आदमी अगर आपको देखो आपको एक बात बताऊँ कि आदमी अगर आके रोने लग जाए, पहले ये दिखाए कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ और बाद में वो इंसान मतलब मेरी मजबूरी का एक तरह से ना मेरी जो मजबूरी थी ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है। कुल मिला के ये चीज़ बता रही हूँ। आज मेरे से ये बोल रहा है कि तूने हमें फँसा लिया, तूने मतलब मेरे को फँसाया है मेरी प्रॉपर्टी के लिए, उसके लिए। अरे भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं इतनी अकल नहीं है कि मेरे को 50,000 कोई दे दे, तो मैं उन पैसों को सँभाल लूँ, इतनी अकल नहीं है मुझ में। हैं? आज बंदा तुझे पहले नहीं दिखती थी? मैं तुझे पहले नहीं दिखती थी कि मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ? पहले क्या बहस चलने चले और फिर बंदा कह रहा है किसी की ज़िंदगी खराब करके कह रहा है कि क्या कहते हैं तू ऐसी है, तू वैसी है। अरे हम कुछ भी हों, हम अपने घर पे रह रहे हैं, तू अपने घर पे रहता था, तेरा हमसे क्या लेना-देना दुनिया में चाहे कोई कैसा भी। ये थोड़ी है कि तूने मतलब उस सब चीज़ का दुश्मनी निकाली है इस चीज़ की कि मैं कैसी हूँ, ले इसकी ज़िंदगी खराब करता हूँ। सही बात है। दीपिका बोल रही है प्रिया अपनी जान बचाओ तो एक्चुअली इसीलिए प्रिया अपने चैनल पे नहीं आई है। मेरे चैनल पे इसी वजह से आई जिससे उसका चैनल उसके सास वगैरह सब लोग देखते हैं। लेकिन वो कह रही है अब मेरी मैं सबको बताऊँगी, सबको अब बताऊँगी। मैं सब मेरे पूरे गाँव जो जहाँ मैं रहती हूँ, पूरे गाँव ने सब्सक्राइब कर रखा है, मैं सबको बताऊँगी। पूरी स्टोरी बताऊँगी, मैं कुछ नहीं छुपाऊँगी, मेरी गलती जहाँ थी, अनमैरिड में जो-जो काम मैंने किए हैं, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे बताऊँगी। मैं बिल्कुल कुछ नहीं छुपाऊँगी, मेरी जहाँ गलती होगी, वो भी चीज़ मैं बताऊँगी उस चैनल पे ये गलती थी। मैं एक्चुअली में मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था अनमैरिड से ही, तो क्या बताऊँ बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी है मेरी, क्या बताऊँ? पर ये है कि बहुत बुरे जाल में फँस चुकी हूँ मैं फिलहाल, बहुत बेकार जाल में फँस चुकी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि प्रिया के पास मायका नहीं है। मतलब इसको एडॉप्ट किया था। किसी खुद के मदर फादर का पता नहीं है। उन लोगों ने जो भी इसके जो है ना, उनको दे दिया था। आप एक इसको बात पता भी नहीं बताइए है।
आप कहते हो कि प्रिया बहुत जल्दी हाइपर हो जाती है, प्रिया बहुत जल्दी गुस्सा करती है, अग्रेसिव हो जाती है। तो यार प्रिया को नफ़रत इतनी देखने को मिली लोगों के सब ने इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसको नफ़रत इतनी देखने को मिली कि उसके अंदर ये भर गया कि ये मेरा दुश्मन है। इस दुनिया में सब दुश्मन लगने लग गए। मैं तो आपको हमें स्टोरी मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं दूसरे इंसान को भी हँसा सकती हूँ। मैं बहुत हँसमुख लड़की थी, बहुत ज़्यादा हँसमुख लड़की थी मैं, बहुत हँसमुख लड़की थी मैं। मैंने सोचा था मेरी ज़िंदगी यहाँ आके खराब होगी। मैंने बोला है कि जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएँगे, वो तुम्हारा सहारा बनेंगे, मैं है ना? प्यार चाहती थी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं। वो बचपन से मेरे साथ हुआ, अब मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। ये देखिए, ये चाकू के निशान है मेरे हाथ पे, देखिए ये मेरी बहन ने जब मैं नवरात्रि की बरसी थी और मैं 11 साल की थी, तब ये चाकू से फाड़ा था, देखिए। मेरे बॉडी पे इतने निशान हैं कि आपको दिखाऊँगी ना तो वो निशान खत्म नहीं होंगे, इतने बॉडी पे निशान हैं। ये देखिए मेरा पूरा पैर, देखिए तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे पैर पे पूरी कितनी चोटें हैं मेरे पैर पे। ये देखिए, आपको दिख रहा है, देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये मारा था, है ना? ये रहा और ये रहा, देखिए, ये देखिए, है ना? और यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकती, यहाँ से जला दिया था मेरे भाई ने, यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक निशान है। वो जला दिया था जब मैं छोटी-सी थी। तो अब एक इसके कहते जो हैं मदर फादर थे ना, जो मेरे दादाजी थे, उसने दिया था, पर वो तो बेचारे चले गए। तो जो इसके सो कॉल्ड पेरेंट्स थे ना, बहुत टॉर्चर करते थे। उनकी बहन कुछ गरीब घर में गई थी, इस चक्कर में ब्लैक मैजिक कराया प्रिया के ऊपर और बोला कि तू तो कभी खुशी नहीं ले पाएगी। देखो, अब मेरे मेरे छत पे से गिर गई मैं बचपन में जब छोटी-सी थी, तो छत पे से मेरे को फेंक दिया ताकि मैं मर जाऊँ। तो मैं 3 दिन तक बेहोश रही थी, बहुत छोटी-सी थी। तो पता है मार्बल जानती हो मार्बल? फर्श जो होता है, तो मेरे पापा का घर तुम सबने देखा है मेरे ब्लॉग में, तो जो सीढ़ियाँ थी ना, तो पीछे से धक्का दिया गया था मुझे और मेरे सिर में इतना चोट है कि मैं परसों रात को सोती-सोती उठ के और मैं मरने को लगी हूँ, मेरे को ये होश नहीं है मैं क्या कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ, "कौन है? कौन है?" ऐसे चिल्ला रही हूँ, "ओए कौन है?" और क्या कहते हैं, मेरे को ये नहीं पता कि मेरा नाम क्या है? मेरे को ये नहीं पता ये पास में सो रही है, ये है कौन? इतनी सिर में चोट है, वो हैवी प्रेशर पड़ा जब दिमाग पे मैं ज़्यादा सोचने लग गई, तो मैं सोती-सोती मेरे खुद के दिमाग ने मुझे अटैक किया मतलब मेरे जो माइंड ने मेरे नस पे अटैक किया और मैं भग रही थी। मैं भग रही थी, ये सोच रही क्या हो रहा है क्या? और मेरे पैरों का ना ये देखिए पैर मेरा, यहाँ पे इसका ऑपरेशन होना है, ये वाला पैर यहाँ से बिल्कुल वो छत से जो मैं गिरी थी ना, तो वो जो पैरों की हड्डी है, उसमें मतलब दिक्कत आ गई, तो उसका ऑपरेशन होना है। इतनी चोटें खाने के बाद एक इंसान पे भरोसा ये सोच के मैं आ गई आँखें बंद करके कि मतलब मेरे को प्यार मिलेगा। उस इंसान ने मुझे इतना टॉर्चर कि मेरे माँ-बापों ने भी आज तक नहीं किया। बहुत परेशान किया मुझे। मैंने कभी सामने फेस पे नहीं दिखाई ये चीज़। मैं बताती हूँ लोगों को हमेशा। लेकिन हमें आजकल लड़कियों में हर किसी को मेरी प्रियंका फ्रेंड बनी, सोनिया फ्रेंड बनी, इतने लोग सबसे हर कोई ये कहता है प्रिया बहुत हँसमुख लड़की है। लेकिन मेरे को धोखा दिया लोगों ने। मत रो, मत रो। पता है मैं ये सोचती हूँ कि अगर अगर वहाँ से मैं ना आती वहाँ से भी यूँ नहीं आई हूँ। तुम सोच रहे हो कि भई ऐसे मेरे माँ-बाप पता है क्या करते थे? ताला लगा दिया बाहर से, 12 बज रहे रात के, ताला लगा दिया, पार्क में जाके सो रही हूँ। पार्क में जाके सो रही हूँ। चाहे कोई रेप कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, हैं? पुलिस वाले मेरे को घर तक छोड़ के आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में की थी। नहीं मैं कितनी बेकार लड़की नहीं हूँ कि मुझे माँ-बापों का प्यार मिलता ना, मैं कभी भी गलत कदम नहीं उठाती। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ मैं अपने माँ-बापों को कभी नीचा नहीं दिखाती। पढ़ती-लिखती बहुत बड़ी इंसान बनती। शुरू से सपना था, छोटी-सी से सपना आपको कहानी सुनाऊँगी उस स्टोरी में, उस चैनल पे, तुम दंग रह जाओगे कि मैंने चोरी तक किया पढ़ाई के लिए, पापा की जेब से पैसे तक चुराए हैं, पढ़ाई के लिए सोचो, पढ़ाई पढ़ने के लिए ओनली। इतना पता है क्या बनना चाहती थी? एयर फोर्स में जाना चाहती थी मैं बचपन से कि मेरे को एयर फोर्स में जाना है। और मेरे पापा ने पता है इतना बड़ा छल किया मेरे साथ, छोटी-सी थी, क्लास में पढ़ती थी मैं। बहुत पेपरों के टाइम पे मुझे ये पता चला कि फार्म भरा ही नहीं है। पेपरों के टाइम पे पता चला कि फार्म नहीं भरा और मैं रोते-रोते घर आई, तो मेरे पापा हँस रहे हैं। मैं रो रही हूँ बुरी तरह से कि मैंने पूरी साल इतनी मेहनत करी। तो पता है क्या जवाब आता है कि तुझको पढ़ा देते तो हमारी लड़की की शादी नहीं होती। कौन शादी करता फिर? फिर तो तेरे से ही शादी करते, तेरे को ही पसंद कर लेते। जब मेरी बहन के लिए रिश्ता देखने आते थे ना, मेरे को कमरे में बंद कर देते थे कि इसको ना पसंद कर ले कोई। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ पर आज जो हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ। उस टाइम एक उम्मीद ये होती है इंसान की कि पता है मेरी माँ मुझे जब दुःख देती थी ना, मैं अपनी माँ से ये बोलती थी जिसने मुझे पाला है कि तू देखना मेरे को ना बहुत अच्छी सास मिलेगी। मेरी मेरी सास ना मुझे बहुत प्यार करेगी और देखना कहते हैं जिसकी माँ अच्छी नहीं होती ना उसकी सास बहुत अच्छी होती है। मुझे सास भी कुछ नहीं मिला। फिर भी मैंने सहन कर लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पति अच्छा है। शुरू-शुरू में जब रही। फिर बाद में मेरे को रूप देखने को अलग मिल रहा है। मैं रो रही हूँ, सच बताऊँ मैं सेक्स तक के लिए रो रही हूँ, इस इंसान से क्यों छुपाऊँ आपसे? मैं सेक्स तक के लिए रो रही हूँ, मैं सोने के लिए रो रही हूँ कि यार पति-पत्नी हम कोई भाई-बहन तो है, जब तू मुझे लाया है तो। मैं क्या बताऊँ बस बहुत कहानियाँ हैं। मैं उस चैनल पे सा कुछ नहीं छुपाऊँगी, सारी बातें बताऊँगी। अ, सुवचना सिंह, वो आपको जवाब दे देगी बच्चे क्या है ये वो क्योंकि यहाँ वो ही बताएगी मैं कुछ नहीं करती उसकी स्टोरी है वो जाने। तो हाँ, अनामिका जो ये बोल रही है वो माँ-बाप के बारे में कुछ ना बताया, वो उसके रियल माँ-बाप नहीं थे। मतलब इसकी जो मदर थी शायद उन्होंने उनको दे दिया था क्योंकि वो पुअर थी और उनके 6 डॉटर्स थे, 6 लड़कियाँ ऑलरेडी थी, शायद ये प्रिया 6th थी या जो भी थी, तो उसने इनको सौंप दिया था। तो जो इसके सो कॉल्ड प्रेज़ेंट जो मदर-फादर थे ना, उनके दादाजी जो थे उसने अडॉप्ट किया था। वो कूड़े में फेंके आए, छोटी-सी थी गोदी में, मेरे को तो याद नहीं है, मेरे को बताते हैं कि कूड़े में फेंके आए थे, रो रही थी वहाँ पे मैं, छोटी-सी कोई ढाई 3 साल की। फिर उसके बाद पड़ोसी लेके आए हैं मेरे को, ओटा होता है ना गाँव में ओटा होता है, दीवाल-दीवाल पे से मतलब ऐसे फेंक दिया, कूड़े की तरह।
दिन रात ताने देती है, पर 14 साल से इस उम्मीद में उनकी सेवा कर रही हूँ कि कभी तो वो मुझे गले लगाएँगी। और हाँ, मेरे साथ कभी मेरी सास ने मुझे पसंद नहीं किया, सिर्फ़ मेरा एक ही जुर्म था, मैं बॉम्बे से बिलॉन्ग करती थी। उनका सोचना था बॉम्बे की लड़कियाँ बहुत तेज़ होती है, ये वो, बस, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझसे। लेकिन जब लास्ट में वो 6 मंथ बेड पर थी और मैंने उनकी सेवा करी, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, काम मेरी बहू आई, मेरी 3-3 डॉटर्स थी, डॉटर ने कोई ने डायपर नहीं चेंज किया था, मैंने ही सब कुछ किया था। तो वो रियलाइज़ हुई और बोल कर गई कि बस खुश रहो, ऐसा बोल कर गई थी। तो देखो, सास-ससुर भी ना बाँध के अपने साथ तो नहीं ले जाते, हमारे लिए ही छोड़ जाते हैं, मैं तो यही कहूँगी। तो सास-ससुर का मेरे लिए तो नॉर्मल होता, मेरी सास मेरे को पीटती भी ना नॉर्मल होता मेरे लिए, सच बात बताऊँ, पता है क्यों? हाँ, एटलीस्ट सास तो होती, सास का सुख तो होता। उसका सुख तो होता, ये तो होता कि मेरे को देखने वाला कोई है, आज मैं किस कंडीशन पे हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी कि भई हाँ, मैं ये कह दूँ कि मेरे माँ-बाप ने तो बहुत प्यार किया है, मेरे माँ-बाप ने तो पढ़ाया-लिखाया और मैं घर से भाग गई। वो सिचुएशन तो मेरी नहीं थी ना। सोच के देखो जब तो आप कह सकते हो कि अनामिका भई अनामिका जो तुम कह रही हो ना माँ-बाप, ऐसे माँ-बाप से अच्छा तो वो बेचारी अनाथ आश्रम में ज़्यादा खुश रहती, जो माँ-बाप माँ-बाप उसको मार रहे हैं, कूट रहे हैं। हाँ? हाँ, माँ-बाप है वो, तुम वो उसने आज माँ-बाप भी है? काहे के माँ-बाप? माँ-बाप को कोई उन्होंने मेरे को जन्म दिया है, माँ-बाप नहीं है उनको, मेरे को पड़ोसियों ने पाला है, रोटी पड़ोसियों ने दिया मुझे पड़ोसी ने इतना दिया है इसको। पड़ोसी ने प्रिया रोटी दिया प्रिया है। ना प्रिया कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मैं इसको समझा रही थी, मैंने भी बोला सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे मत बोलो। और हाँ, अभी एक कमेंट और आया था कि सोनम का जो चल रहा है सीन, सोनम का देख के प्रिया बता रही है, तो मैं इसकी गवाह हूँ, मैं खुद गवाह हूँ। सोनम ने तो अभी बताना शुरू करा है, प्रिया ने मुझे लगभग आज 15-20 दिन पहले से सारी कहानी बताई थी और मैंने ही इसको समझाया था कि मत बोलना सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे मत बोलना। लेकिन जब अति हो गई, ज़्यादा हो गया, इसके हस्बैंड ने इसको बोला तुझे घर से निकाल देंगे, ये वो, तब ये आई है, अपने हक के लिए। वो चाहती है वो अपने वीडियो पर बताएगी ना, तो उसके ससुराल वाले देखेंगे, उसकी कहानी लोगों तक पहुँचेगी। प्रिया बेबी केयर वाला चैनल है ना, वो पूरे गाँव पे है। इसीलिए मैं मैम जी के साथ इस पे लाइव आई हूँ ताकि वो चीज़ अब वो नहीं देख सकते इस चीज़ को, जो मैं आज बता रही हूँ। तो मैं बताऊँगी वो भी तो सुनेंगे ना, पूरा गाँव सुनेगा इस चीज़ को, पूरा गाँव सुनेगा हुँ, ना, जो मेरे साथ हो रहा है। अरे कल को मेरे को निकाल दे, मैं चली जाऊँ, लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे, "अरे वो तो भाग गई, वो तो गलत थी।" ऐसे गाँव में ये चीज़ होती है, आप तो शहर में रहते हो, हम गाँव में रहते हैं, बहुत कुछ सोचना चल पड़ता है। और सूचना जी, आप कह रहे हो कि कोर्ट मैरिज की है तो केस कर दो। केस करने से कुछ नहीं होगा, केस करने के लिए पैसा चाहिए, बताओ, कौन देगा मेरे को पैसा? मेरी बच्ची 2 महीने की लड़की है, कौन रखेगा? कौन दूध पिलाएगा? सोच के देखो, क्या कमाने का कोई ज़रिया है मेरे पास? कोई घर है मेरे पास? कहाँ जाऊँ बताओ? पीआर है मेरा, कहाँ जाऊँ बताओ? कौन है मेरा, जहाँ मैं चली जाऊँ? प्रिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो थर्ड बेबी सब लोग जो बोल रहे हैं, वो कैसे-कैसे एक्सीडेंटल बेबी सुना है आप लोगों ने? एक्सीडेंटल बेबी होता है, मेरी सास बताती थी कि एक होता है। तो उसने ऐसा नहीं है, उसने भी बहुत कोशिश की कि वो बेबी ना हो, पर जिसको भगवान चाहता है ना, भगवान, तो उसको भगवान लाना चाह रहा था उस बेबी को, वो क्या करे? मत सोचो कि लड़की मैंने अपनी मर्ज़ी से ये बेबी थर्ड बेबी मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। मैंने बात तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने इस सिचुएशन को देख के मैंने दवाई खाई थी। मैंने दवाई खाई थी, गरम दवाई खाई थी मैंने और बहुत हेवी दवाई खाई थी। भाई साहब 2 महीने तक ब्लीडिंग रही मेरे, 2 महीने तक अंधाधुंध ब्लीडिंग रही, पर बच्ची देख लो आज भी है। नहीं गिरी, सफाई करवाने गई, मना कर दिया। डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारा ऑपरेशन हुआ पड़ा है और तुम्हारे तो टाँके बीच में आ रहे हैं, हम सफाई नहीं कर सकते। मतलब कि अब जो ये जो होती है ना सिज़ेरियन डिलीवरी इसमें क्या बोलते हो सफाई को क्या बोलते हैं मैम वो इंग्लिश में? डीएनसी, हाँ, डीएनसी। डीएनसी, डीएनसी। हाँ, डीएनसी नहीं कर कर सकते सिज़ेरियन डिलीवरी में। यहाँ तक कि गोली भी नहीं खा सकते गरम, लेकिन मैंने खाई थी, सूजन आ जाती है टाँकों पे, मैंने खाई थी इसीलिए, लेकिन नहीं वो नसीब में थी, वो हुई है, मैंने मन से नहीं की वो। हुँ। अब यहाँ पे डुगु तुम बोली जो ज़मींदार है, हाँ, वो ज़मींदार है, तो उसको उसके पेरेंट्स ने प्रिया से लव मैरिज करने के चक्कर में अलग कर दिया है, ठीक है? अब वो ज़मींदार है तो ऑब्वियसली प्रिया की थोड़ी ना हेल्प करेंगे केस लड़ने में, वो तो अपने बेटे की तरफ ही होंगे ना, माँ-बाप कितने भी रूठ जाए अपने बेटे से, पर वो बेटे की तरफ ही होंगे। ज़मींदारी वो अपनी सारी खर्च कर देंगे बेटे को बचाने के लिए, प्रिया के लिए थोड़ी ना खड़े होंगे, तो प्रिया का मायके की तरफ कोई नहीं है। तो देखो एज़ सूचना अ यूट्यूबर हम औरतें हैं, हम लोग उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। पास्ट में सूचना जाने दो, प्रिया ने गाली दी, गलौज करी, जाने दो। सुनो, सूचना मुझे तेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तू अपना काम कर और निकल यहाँ से। मेरे बारे में अब जो मैं बोल रही हूँ लाइफ़ से चली जा, बात मत कर इस टॉपिक के बारे में, कुछ नहीं तेरी राय नहीं चाहिए हमें। थैंक यू। या थर्ड बेबी को ऐसे ना बोलो, वो एक्सीडेंट से पैदा हुई है पर उस बच्ची की हाँ, उसकी गलती कुछ नहीं है। मैं बता रही ना मैं 4th बेबी थी तो मेरे फादर हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आए थे, पर मैं हूँ तो आज मेरे ना। मैं पाल रही हूँ ना उस बेटी को, मैंने जापा भी किया अपने आप तुमने देखा छठे दिन आके मेरे हाथ में कैंगुला लग रहा था, मैं रोटी बना रही थी, मैं कैसे उसकी मालिश करती थी, सोच के देखो मैं कैसे एक नहलाया-धुलाया सेकंड, एक सेकंड रूहानी, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बच्ची हो, जा सकती हो, बाय, गुड नाइट। हाँ, बोलो, बोलो। वो कह रही सास बहू का नहीं सुनना मुझे, वो भी बीमार है ना, उसकी तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। करती थी, नहीं आगे करेगी, व्यूज़ का चक्कर है बाबा। सुहासिना सिंह आप मेरे लाइफ में शायद पहले कभी नहीं आए, बहुत पहले कभी आते थे। ऐसा कर निकल, तू फेक आईडी है और मुझे पता है तू जब कौन है। प्रिया के पास कुछ नहीं है तो किस बात पे सॉरी मैम इस प्रिया ने मुझे पोते वाली बोला था। बोला तो मुझे भी बहुत कुछ था प्रिया ने, सबको पता है सारी प्रिया ने मेरे को बहुत कुछ बोला था। अब उसको लेके बैठूँ, रोऊँ धोऊँ, क्या करूँ बताओ मैं तुम्हें? यूट्यूब है भैया यूट्यूब। और जब देखो मुझे तो मेरा कोई दुश्मन भी होगा ना, मेरा सबसे कट्टर दुश्मन और वो ऐसी दिक्कत में होगा, प्रॉब्लम में होगा, तो मैं तो भाई उसकी मदद करूँगी, साफ बात। मैं औरत होने के नाते एक औरत के लिए स्टैंड लूँगी। मेरे से और सूचना कुछ नहीं बनेगा। हुँ? सूचना एक मिनट सूचना मैंने तो तुझे आज तक देखा नहीं, तुझे कोठेबाज़ी बोला था तो फिर तो मैं समझ गई तू कौन है, तूने अपनी खुद ही बता दी तू कौन है, ठीक है? अम्मा जी निकलो, गेट आउट। छोड़ो, तुम अपना बताओ, छोड़ो जिस देखो लोग हैं, लोग तो पॉज़िटिव भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे। हम पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हैं, हमको पॉज़िटिव, नेगेटिव सब लेना पड़ेगा। हुँ? मैं रेडी हूँ, अरमान मलिक बड़े-बड़े यूट्यूबर है ना, उन पे भी बहुत नेगेटिव मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे मुझे आने दो नेगेटिव कमेंट आएँगे, आने दो, भर-भर के आने दो और मैं स्टोरी बताऊँगी प्रिया बेबी केयर तो वाले मैं चैनल कह रही हूँ ना, देखो सुहासिना है, सूचना जो भी है, उसको पॉज़िटिव लो ना यार, वो अपना राय रख रही है, उसको भगा नहीं सकते हम किसी को। हम सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे, हमको उसका भी सुनना है, सब थोड़ी ना हमें हमारे से एग्री करेंगे। तो दोनों को सुनो, तुम अपनी बात करो ना। और क्या, और क्या? ये दीपिका पूछ रही है कि तुमने अब क्या सोचा है? दीपिका तुमसे पूछ रही है।
दीपिका मैंने ये सोचा है अभी कि मैं पढ़ाई करूँगी। अभी मैंने ये सोचा है कि मैं चुप रहूँगी, कोई मेरा किसी को कोई मतलब नहीं है। मुझे अगर खर्चा पानी मिलता है, मुझे पैसे मिलते हैं, अगर तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे पेट पालूँगी? मैं कोई ऐसा काम देखूँगी जिसमें मैं लाडू को गोदी में ले जा सकूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ जाया करूँगी। बच्चों को स्कूल और लाडू को गोदी में ले जाया करूँगी। कोई भी ऐसा काम मैं शर्म नहीं करती। मेरे को पियून का काम भी मिले ना, बहन जी मैं कर लूँगी, बच्चों के लिए कर लूँगी मैं कर लूँगी। हुँ। मुझे हाँ, कोई भी स्कूल में कोई भी जॉब मिले, मैं कर लूँगी, लाडो को ले जाके कर लूँगी। अगर मुझे खर्चा पानी नहीं मिलता है, मेरे कोई वो नहीं मिलता है, तो मैं कर लूँगी। अच्छा प्रिया प्रिया सुनो, ये जो डुग्गू है, तुमने तब गुस्से में बहुत कुछ बोला था, मेरे मुझे नहीं चाहिए किसी की सॉरी, पर हाँ, इन लोगों के भले इन लोग के दिल के लिए तुम सॉरी बोल दो, तो ये लोग कह रहे हैं हम भी प्रिया के साथ हैं, एक बार ये और सॉरी कह दे। देखो, आप एक बात बताओ, वो अनजाने क्यों नहीं बोलूँगी सॉरी, इतनी वो नहीं हूँ मैं, घमंडी हूँ या एटीट्यूड है या वो है आर्मी क्वीन और कौन-कौन है, नाम तो बताओ? डुग्गू आर्मी डुग्गू डुग्गू, डुग्गू बाबू सॉरी ऐसे टाइम में भी मैं हँसती हूँ, मैं हँसने की ज्यादा हूँ, मैं रोते हुए भी हँसती हूँ। तो क्या कहते हैं सॉरी और दीपिका इसको तुम भी सुवचना सुवचना को भी बोल दो, ये बोली तुमने हाँ, उसको ब्लॉक कर रखा है। अच्छा सुवचना सॉरी बाबू बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से और मेरे से गलती हो गई, सॉरी है ना सॉरी। डुग्गू बेटा दिल पे मत ले बात को, अब हम दोस्त हैं। दीपिका पूछ रही है कि तुमने जो भी मारपीट होती है, तुम्हारे साथ कुछ भी होता है ना, उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर रखना, कल मेरे को लीगल कुछ होता है, मेरे पास काम आएगा। मेरे मेरे पास जो मारपीट हुई थी कैमरे में रिकॉर्ड थी, वो मैंने अपने फ़ोन में मतलब वीडियो कैमरे की निकाल के वो फुटेज रख ली है और रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास सारी चीज़ है। दीपिका मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मैं मानती हूँ कि आपको बहुत नॉलेज है। आप कर सकती हो, आप अपने हस्बैंड पे केस कर सकती हो, अगर आपका हस्बैंड मारपीट करे, आप कल बोल भी रही थी इस चीज़ को कि अगर मेरा हस्बैंड होता तो मैं तो खटिया खड़ी कर देती या मैं तो केस कर देती, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ अभी, मेरे बच्चे हैं छोटे। मैं इतना कर सकती हूँ कि पैरों पे खड़ी होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी बच्चों को लेके और बाकी परमात्मा के हाथ जोड़ूँगी, भगवान से ये दुआ करूँगी कि उसने मेरे साथ बुरा किया, तो भगवान मालिक तू अपने आप देखना। बस इतना करूँगी मैं, केस-वेस करके मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे पास जब मेरे पति ही नहीं है, तो मेरे पास खाने को भी नहीं होगा। सोच के देखो तो मैं कहाँ से ये केस-वेस में पैसा लगा सकती हूँ, है ना? दीपिका बोल रही है जितने भी प्रूफ है तुम्हारे पास, देखो क्या होता है जब इंसान बहुत चालाक होता है, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा मोबाइल तोड़ दे, कुछ कर दे, तो कह रहे हैं कि जितने भी प्रूफ है एक यूट्यूब चैनल बनाओ और ठीक उसमें है, सब अपलोड करके प्राइवेट कर दो, उसको प्राइवेट कर दो। और 1 मिनट डेविल डेविल तू यहाँ यही बात करने आया है कि जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, उससे बोल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, खाली यही बात करने आया है यहाँ? अरे करने दो यार, तुम छोड़ो हम लोग को, हाँ, तो करने क्या दो। कहते हैं 1 मिनट सॉरी उनसे कोई छोटा नहीं होता गलती इंसान से। बिल्कुल ओन साइड कोई बिल्कुल हमको भी को भी गाली पड़ी हाँ, है। ओम साई को पड़ी है, सबको पड़ी है, मुझे मैं सबसे बड़ी बैठी हूँ यार, मुझे पड़ी है, मुझे पड़ी अच्छा, है, अब ठीक है। क्यों नहीं दी? अच्छा तुम अपनी क्या अब मेरे को तुमने हमने दी है गाली यार? नहीं दी, हमने नहीं, गाली नहीं दी। ये गलत है, मैं गाली नहीं पुरानी दी। देखो मैं पुरानी बात कर ही नहीं रही, मुझे मतलब नहीं पुरानी पंचायतों से। मैं आज को जीना चाहती हूँ और पूरा फुल ऑन जीना चाहती हूँ। मैं बहुत भुगत चुकी हूँ एक साल से। मैं प्रेज़ेंट जीती हूँ, ना पास्ट देखना चाहती हूँ, ना फ्यूचर देखना चाहती हूँ। मैं अपने ज़िंदगी का हर एक पल एन्जॉय करना चाहती हूँ। आज जैसे आज तारीख है 17, हम 17 तारीख में ही रहें, हम पास्ट में ना जाएँ। और सबसे खुशी की बात है परसेंट छुट्टी है। तू छोड़ ना फिर यहाँ पे आया ही क्यों है जब तेरा मैटर ही नहीं है बीच में, तो तू जाना भी नहीं चाहिए और सूचना कह के गई थी अभी कि मैं जा रही हूँ, तो फिर सूचना आ गई। बताऊँ, मैं ये कह रही हूँ सबसे कि जिनको भी मेरी कहानी नहीं सुननी है, जिनको भी कुछ नहीं सुनना है, वो मेरी वहाँ आके नेगेटिव कमेंट ना करे और मेरी वीडियो कल 12 बजे आएगी और मैं आपको बताऊँगी सारी चीज़ें और बस और हाँ, जो डुग्गू, ओम साई सॉरी आप दोनों को सॉरी यार जो भी कुछ हुआ उसको छोड़ो, आगे के बारे में सोचते हैं और बस यही बोलना है मुझे। हाँ, मतलब वही यार, देखो पास्ट में यार बहुत कुछ होता है, यहाँ तक कि हमसे ढक्कन ढक्कन जो तुम लोगों को आके यहाँ रोना-धोना दिखाती है ना, मैंने केस कर दी, मैंने फलाँ कर दी, वो भी आती है हमसे बतियाने, वो भी आती है तो हम उसको भी नहीं भगाते, ठीक है? तो पुरानी बातों पर ना जियो, ना जाओ, प्रेज़ेंट को जियो, मैं तो एमएम के लाइव में हूँ आया हूँ। हाँ, डेविल ठीक है, डेविल सुवचना सब लोग मैं कह रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड कमिंग। लेकिन क्या है ना देखो, आज वो प्रिया परेशान है, ठीक है? उसका खुद का कोई फैमिली नहीं है, उसके बच्चे छोटे-छोटे हैं, उसका मायका नहीं है, तो हम लोग चलो एक यूट्यूब फैमिली बोलते हैं, तो हम लोग एज़ अ फैमिली सपोर्ट कर दें, नहीं कर सकते क्या बताओ? इतने हम लोग इतने गए बीते हैं कि कोई हमसे कुछ माँग रहा है तो हम पुरानी बातों पे चले जाएँ। प्रिया जी, आप बार-बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अब मेरा हस्बैंड नहीं तो मेरे खाने को कहाँ से मिलेगा? आप खुद ही नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? सही बात है, हस्बैंड के बिना अगर रहने का सोचो तो फिर सब पॉज़िटिव है। हाँ, औरत चाहेगी ना, औरत कुछ भी कर सकती है देखो। औरत अपने बच्चे पाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। आई एम बच्चों से डेविल भाई प्रिया, आप ध्यान रखो प्रिया दी, बी केयरफुल अदिति बोल रही है। बहुत केयरफुल और चल रही हूँ मैं अभी, मुझे खुद को पता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, मैं बहुत केयरफुल चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो आप। हाँ, हाँ, मैं वो प्रिया मुझसे शाम को भी ये बात बता रही थी। अरे इसको एलोवेरा बाँधना है, इसको आता ही नहीं कैसे बाँधा जाता है। तुम ज़रा बात करो मैं इसको बता दूँ। हस्बैंड आपका यूट्यूब चैनल तो नहीं देखते, फिर कहीं वापिस पीटने को आ जाएँ, जब भी वो पीटने आए तो हल्ला ना दो। सोसाइटी एक्चुअली प्रिया रहती है सोसाइटी विलेज, प्रिया तो विलेज है, रहती है विलेज। तो हुँ, गाँव है ये, डरते गाँव में। हैं, बहुत ज़्यादा। और प्रिया को ना कोई सपोर्ट नहीं करता, लाइक उसके इन-लॉज़ कोई सपोर्ट नहीं करते और मायके का तो क्या ही बोलूँ। तो ये देखिए उसका जो भी है उसका हस्बैंड और बच्चे ही हैं और उसपे से हस्बैंड ऐसा मक्कार निकले तो क्या करे कोई इंसान। मैंने भी बहुत समझाया, मैंने बोला कि देखो अभी हाल-फिलहाल आपके हस्बैंड ही आपके पास आ रहा है, जैसे भी है वो बच्चे का फादर है और कितना भी बाप कितना भी बुरा हो, पत्नी से बुरा हो, पर वो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। तो जैसे राशन भरना, सब करना, सब काम करते हैं, देते हैं। तो मैंने कहा अब तुम भटकने जाओगी, दर-दर भटकोगी, लोग बहुत फ़ायदा उठाने वाले भी मिल जाते हैं भाई, लोग आजकल अकेली औरत का कुछ भी फ़ायदा उठाते हैं।
ये सोचा है कि मैं पढ़ाई करूँगी आगे और जैसे आंगनवाड़ी में लग जाऊँगी, ऐसी जॉब जहाँ मेरे बच्चे पल जाएँ, ऐसी चीज़ देखूँगी। एलोवेरा कैसे कट करते हैं? एलोवेरा बहुत ईज़िली कट करते हैं, मैंने उसको माँगा है, उसने ऑलरेडी टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं उसके, तो उसको बताऊँगी मैं कैसे कट करते हैं, लाओ प्लेट तो लेकर आओ। अरे गंदा-गंदा वो बहुत गंदा सा निकलता है। इसने एलोवेरा कट कर दिया, चटनी निकाल दी, देख लो। परफेक्ट। हाँ, बा हाँ। आपको बताऊँ मैम, आपकी प्रॉब्लम किसी की ज़िंदगी में आ सकती है, मेरी ज़िंदगी में आ सकती है, मेरी ज़िंदगी बीत गई। मेरी ज़िंदगी हुँ। बीत गई देखते-देखते, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है, जब से पैदा हुई हूँ ना तब से है। तो मेरी मेरी लाइफ़ जितनी प्रॉब्लम किसी ने नहीं फेस की और आप कह रहे हो ना कि गाली दे सिचुएशन पे आना मेरी सिचुएशन पे आना, तब बताना कि इंसान कैसा हो जाता है। चारों तरफ से जब थपेड़े पड़ते हैं ना दुःखों के, चारों तरफ से जब नफ़रत के, दुःखों के थपेड़े पड़ते हैं ना, तब बात करना। अभी सुख में रह रहे हो ना, माँ-बापों का प्यार देख रहे हो ना तुम सब, तो पति का प्यार देख रहे हो ना, है ना? गृहस्थी में हो, यहाँ तो पति भी नहीं है, चूतिया बना के शादी की गई है। सोच के देखो, माँ-बाप भी नहीं है, कोई नहीं है। कितना कुछ सहन कर रही होंगी मैं। चोट देखी है अभी मेरी बॉडी पे कितनी है, मेरे से पता है जब मुझ पे बोला है ना, धक्का दे दिया था छोटी-सी कि मेरे दिमाग पे कितनी चोट लगी पड़ी है तुमको पता है? पीछे से बाल पकड़ के दीवार पे दे के मार देता था मेरा भाई। बेहोश हो जाती थी 3-3 दिन को, क्या समझोगे? तुमको समझना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ़ों को पता नहीं है ना कि दुःख क्या होते हैं। दुःख की जो हद तक गहराई होती है ना, उस गहराई में से आई हूँ मैं। मैं पढ़ रही हूँ आप लोग के कमेंट, प्रिया बोल रही थी मैं पढ़ रही हूँ। कृष्णा क्या पूछ रहे हो भाई? दिक्कत है। औरत कुछ भी कर रक्षा सकती है अपने बच्चों के लिए, हिम्मत मत हारो। सही बात है। मैं तो सब इमेजिन भी नहीं कर सकती, बहुत खतरनाक है ये सब। रियली हम लोग तो रियली वास्तव में इसने बचपन से बहुत सहा है। जब ये मुझे कुछ दिन पहले से बता रही थी ना, मैं रियली रात भर नहीं सोई, मुझे बहुत रोना भी आ रहा था कि एक बच्ची को इतना भले माँ-बाप मतलब कोई पड़ोसी भी सही, हम किसी को इतना टॉर्चर नहीं कर सकते। मैं तो ये सोच रही हूँ। सुनने मेरी सोती को सोती को उठा के पीटना, सोते हुए बच्चे को एक बच्चा 10 साल की बच्ची, उसको सोते हुए तुम उसकी छाती पे चढ़ के और उसको बहुत बुरी तरह से घूँसों से मार के देखो। अब सोचो, इमेजिन करो अब। आर्मी क्वीन देखो क्या कह रही है। मेरे ससुर ने मेरी सासू यार ये देखो, तुम यार ये मुझे करने नहीं दिया काम। ये एलोवेरा में हल्दी ला के आया है। हुँ, पकड़ो, पकड़े रहो। इतना छोटा सा एलोवेरा लाए हो। बोलो, बोलो तुम बात करो। चार्मी क्वीन हाँ, सही कह रही हो। तो गरम करके लाओ ना, थोड़ा तवा में गरम करो, तवा गरम उठा लो यहाँ। इसे वेट नहीं लिफ्टिंग सन करता है यार, इसको कुछ हो गया है। देखो, हाँ, आपको एक बात बताऊँ, मैं वो चैनल की तरह नहीं हूँ, वो चैनल था मैंने बंद कर दिया इसीलिए। वो बेकार की भसड़ थी, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी। मैं बताऊँगी मेरे को हाँ, अरमान मलिक है और ये कितने-कितने बड़े यूट्यूबर हैं यार, कितनी गाली देते हैं लोग, कितना गंदा-गंदा बोलते हैं। वो नहीं बोलते किसी से, वो अपनी बात मैं अपनी स्टोरी सुनाऊँगी, मुझे मतलब नहीं है कोई क्या कमेंट कर रहा है। मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगी, मैं एक भी कमेंट का स्टोरी जब तक सुनाऊँगी मैं रिप्लाई नहीं करूँगी एक भी कमेंट का, चाहे हाँ, वो पॉजिटिव आए वही चाहे तुम तो ही सुना पाओगी। तो ही तुम अपनी स्टोरी सुना पाओगी, ऐसे नहीं सुना थोड़ा ठंडा हो जाने दो। तो ही तुम अपनी मैं स्टोरी सुना पाओगी। जब तक मैं स्टोरी सुनाऊँगी, तब तक मैं कमेंट ऑफ रखूँगी। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या है, क्या नहीं है बस। ज़रा पास में आओ, तवा अच्छा पक जाना चाहिए। मैं ज़रा इसको बाँध दे रही हूँ। हटो, छोड़ो मत। कहते हैं ना बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे कभी बड़े नहीं होते, मैं बता रही हूँ तुम लोग को। हाँ, मेरे को गाली देने में बड़ा मज़ा आता है, क्या करूँ मैं? मेरे को गाली सबसे पता है मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है गाली? अब बता। मेरे को गाली बहुत अच्छी लगती है मेरे को। बता, बता मैं तो लाइफ़ में आगे भी दूँगी। मेरी पसंदीदा चीज़ को तो छीन नहीं सकती तू। मेरा मन करता है जो मेरे को टॉर्चर करता है ना मैं उसको गाली देती हूँ बहुत बुरी। है सही ना? कह रही हो, खत्म। कौन को जवाब दे रही हो। हाय कनक। हाँ, निकिता मैं पढ़ाई करूँगी आगे अब पढ़ाई करूँगी। प्रिया को किसी ने बोला है उसके कि हम तुम्हारी आंगनवाड़ी में भी करवा देंगे। अगर मैंने तो बोला अगर आंगनवाड़ी में हो जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत बेस्ट रहता है औरतों के लिए। चाहे पढ़ाई करके इंडिपेंडेंट हो जाओ, दिल बेटा शांत हो जाओ। सनशाइन सही बोला आपने। सनशाइन ने क्या बोला है? कनक प्रिया जी मुझे आपके बारे में सब पता है। जब आपके पहले वहाँ चैनल था, आपने अपने बारे में सब बता रखा है, हाँ, बचपन की पूरी बात की है। मुझे बहुत रोना आया था आपकी बात सुन के। पहले भी उसने बताया, मैंने तब देखा नहीं था चैनल और प्रिया ने पहले भी बताया था। डेविल हाय रणवीर है क्या? डेविल ही रणवीर है क्या? अदिति बोल रही है। नहीं, नहीं है वो कोई और है। अनामिका की सुई ढक्कन पे अटकी पड़ी है कब से? दीपिका किस बात पे बोल रही हो? कॉलोनी विश्वकर्मा किसने बोला आप गाली देते हो? प्रिया जी आपकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता मगर आप खुद ही ख्याल रखो और खुश रहो। बिल्कुल मैं स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ। यार वही वही कोई नहीं समझेगा। देखो जो भुगतता है ना वही जानता है। और जैसे डेविल तुम तो खैर लड़के हो तो मत ही कुछ बोलो। औरतों की बहुत लफड़े होते हैं, बहुत पंचायत होती है। औरतें परेशान हैं, क्या करें? सही क्या बेटा तू 16 साल का लड़का है ना तेरा यहाँ कोई काम भी नहीं है। ये लेडीज़ों की जो है घर गृहस्थी की बातें चल रही है। बाबू तू यहाँ क्या कमेंट कर रहा है? तेरे को नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो घर गृहस्थी हस्बैंड वाइफ की बातें हो रही है चलो मतलब तू पढ़ाई करता है निकिता यार। निकिता क्या बोल रही है? थोड़े-थोड़े पैसे मैंने भी यही सेम यही सलाह मैंने भी दी थी। थोड़े-थोड़े पैसे जिसको हम लोग औरतों हमारे ग्वालियर में कहते हैं गुच्चे करना, गुच्चे करना। हर औरत करती है। पति के पैसे सेव रखती है अलग। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था सब औरतों के पास से बड़े-बड़े खजाने निकले थे। वही काम करो। मैंने भी यही सलाह दी थी। मेरे फ्रेंड के साथ भी सेम हो रहा है। क्यों करते हैं यार ऐसा? सच्ची यार लोग इतने दुष्ट क्यों होते हैं? आज क्या हुआ मोहम्मद बताओ? मोहम्मद फैजल बिल्कुल सही बोले प्रिया जी बिल्कुल सही बोल रही हूँ। देखो बहन जी आप बताओ कि ये लड़की जो बातें हो रही है यहाँ तो डेविल का कोई काम नहीं है। वो बच्चा है बेचारा उसको स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए ट्यूशन पढ़ना अभी इस टाइम सही है। होमवर्क 2 दिन में स्कूल में अब ये लेडीज़ों की जो बातें हो रही है उसको क्या पता बच्चे को बताओ।
गुस्सा दिला रही हो यार। तो डेविल सही बात है, ये बेटा अब तुम कल मैं जब लाइव आऊँगी तब आना मेरे लाइव में। बहुत सही है अनामिका जी। गृहस्थी वाली बात है हस्बैंड वाइफ की, इसमें तुम्हें तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुमको फिर चले जाना चाहिए। क्या पता हम ऐसी बात करें, अभी मैंने अबॉर्शन की बात की है, बहन जी अभी मैंने सफाई की बात की थी, अबॉर्शन की बात क्या है, इस बच्चे को सुननी चाहिए। सही है। अदिति बोल रही है मेरी शादी दिसंबर में है, मुझे डर लग रहा है। अरे मत डरो यार, पाँचों उँगली बराबर नहीं होती है। डोंट टेक टेंशन डेविल, प्लीज़ पॉज़ फॉर सम टाइम। मेरी तो मजबूरी है, मेरे पीछे पास्ट का पता था, उसका फायदा उठाया गया था कि पीछे कोई है नहीं, तो इसलिए हाँ, तुम अपन मतलब देखो, हर लड़की का मायका होता है और मायके वाले ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो सामने हस्बैंड की हिम्मत भी नहीं पड़ती, मैं बताऊँ, ठीक है? अब प्रिया के केस में क्या है, वो ऑलरेडी अनाथ बोलो, अनाथ है वो और उसकी सपोर्ट में कौन खड़ा होगा? उसके तो घरवाले और खुश होंगे, बढ़िया हुआ इसके साथ ऐसा हो रहा है। राजकुमार, 1 मिनट डेविल प्लीज़ पुश फॉर सम टाइम पॉज़ राइट पॉज़ 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 मतलब थोड़ा-सा पॉज़ लो, मतलब रुक जाओ। मैम सोचना और डेविल को समझाओ, शांत रहो। मैं बोल तो रही हूँ यार, बोल रही हूँ, दोनों को बोल रही हूँ कि जब कोई मुझे बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मत आप लोग मत बोलो। ए मैं ए ए वापस बात ये लड़का ना पता है क्या करता है, ये पोक करता है, फिर ये बाद में ये कहता है देखो मेरे को गाली दे रही है, देखो मेरे को ऐसे इधर बोल अरे बात जोर नहीं है बाहर यार। भीतर से वो घर में ज़ोर जमाता है। हाँ, जो हमारे में कहावत है, घर का शेरू बाहर गधेड़ू। जो बाहर गधे होते हैं, वो घर में शेर बनते हैं। घर का शेरू बाहर गधेड़ू। जिसका जोर बाहर नहीं चलता, वो घर में चलाता है। वो औरतों पे हाथ उठाता है, वो तो मैं उसको ना मत बोलूँगी भैया, जो औरतों पे हाथ उठाता है। ठीक है? रक्षा गाली देने से मन का बोझ हल्का होता है। मैं गाली दे चलाते वक़्त दे देती हूँ, कोई रॉन्ग चाहिए कभी ना कुत्ता ये सब। हाँ, वही तो जब आदमी ना अग्रेसिव हो जाए उसको ऐसा मन करता है गाली दे इसको। तो वो वाली मायके का सपोर्ट, हाँ, देखो आदमी भी बोल रही है, अगर मायके का सपोर्ट ना हो तो हस्बैंड के यहाँ लोग ज़्यादा ड्रामे करते हैं। एग्ज़ैक्टली उनको मालूम है कौन आएगा बचाने को और इसका हस्बैंड तो अपने आप को वैसे ही समझता है कि मैं बड़ा खैर-ख्वाह कि मैंने ही इसको मुसीबत से निकाला है भाई, है ना? मैं ही हूँ जो हूँ। एहसान किया, इसको घर से लाया हूँ, मैंने तो बहुत एहसान अबे तूने एहसान क्या किया? तूने एहसान क्या किया? तूने तो मेरे को रोड पे ला दिया, एहसान किया ये। तूने क्या नौबत ला दी मेरी? कहीं गरीब घर में भी चली जाती, 2 वक़्त एक टाइम रोटी मिलती, 2 वक़्त की रोटी की जगह। लेकिन ये कंडीशन तो नहीं आती जो आज आ रही हूँ, आ रही है। डेविल लेकिन तुमको तो सोनम जी के लाइव में प्रिया ने ऑलरेडी सॉरी बोल दिया था और जितना मुझे याद है तुमने तब माफ भी कर दिया था। एग्जैक्टली यार डेविल आज वो परेशान है, आज उसका प्रॉब्लम कुछ अलग है। हाँ, अब म तुमने मम्मी वो ने कहा कि मुझे डेविल मुझे नहीं मालूम कि तुमको प्रिया ने सॉरी बोला था। प्रिया ने तुम्हें सॉरी बोल दिया था, सलोनी तक है। सलोनी एक लड़की होने के नाते समझ भी रही है, तुम्हें समझा रही है तो समझ जाओ, है ना? हाँ, अब वो सॉरी बोलेगी, अब सॉरी आदमी सॉरी बोल सकता है और क्या करे, अपनी गर्दन तो काट नहीं सकता। एक बात चलो बता मुझे तो नींद नहीं आ रही है, ओके ओके। एक बात बता डेविल मैं तुझे जानती नहीं हूँ, मैं लड़कों से मतलब रखती नहीं हूँ, मैं किसी लड़के से बात नहीं करती, मैं तुझसे क्लू सॉरी बाय मैम। हाँ, ओके गया दीपा लेकिन दीपिका दीपा बोल रही बाय। डेविल शांत हो जाओ। मैंने भी कल एक को गाली दे दी है कॉल करके। क्यों सलोनी दी, हम पैम दी के लाइव में आए हैं। सोचना प्लीज यार, हाय मैम, अरे हाय मिस क्वीन। लॉयर को ही गाली दी मैंने, लॉयर को गाली दी है इसने। बट आप गाली ना दो प्रिया, वरना आदत हो जाएगी। जस्ट अ कंसर्न। डेविल प्रिया जी आपने शादी ही क्यों की? क्योंकि उसको कोई साथ नहीं था यार। जो लड़की बच्ची लाते खा रही हो, कोई घूसो मार रहा है, कोई दीवार पे पटक रहा है, रोटी नहीं दे रहे हैं, पड़ोसी से भीख मांग के रोटी खा रही हो, रातों को घर से बाहर निकाल के पार्क में सो रही हो, उसको तो कोई भी साथ मिलेगा तो भैया वो कहेगी मुझे ले जाओ, एक घर है, छत्र छाया मुझे मिले, कोई भी लड़की हो। प्रिया की जगह मैं होती तो मैं भी शादी करती। शादी करेगी ना, क्या करेगी? अच्छा भाग डेविल तो नहीं गई, शादी की उसने। मैं भैया मैं ना जानूँ तुझे, मैं मुझे नहीं मैम पता आपको मेरा क्या, आपके हस्बैंड ने मारा, हमारा मारा है। मैम क्या किया है आपके हस्बैंड ने? मेरे ने कुछ नहीं, मेरे जरिए महान है। क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल देख के क्राइम सीख रहे हैं। यहाँ पे लगी हुई है मारा था अभी। बताऊँ डेविल मेरा कोई कोई वो नहीं है भैया मैं ना जानूँ तो मुझे नहीं पता तू 16 का ही है क्या 32 का है तू भैया तू कौन है छोरा छोरी है तू जो भी है तू निकल तू अरे चल यार दे। प्रिया, तुम भी तो डेविल के पीछे टाइम बर्बाद कर रही हो। अच्छे से कमेंट पढ़ो। चलो वो बोला है आज मेरी गालियों वाली कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैंने बोला जा जा कर ले, फिर मैंने कॉल और ज्यादा सुनाया, गाली सुना दी लॉयर को, गाली बक के। सही में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डेविल समझ यार। प्रिया जी आप बच्चों के लिए क्या नसबंदी कहाँ से करवा लिया ऑपरेशन? करवा लिया प्रिया ने करवा ऑपरेशन करा लिया, कोई प्रॉब्लम ना हो। सब अलग अलग होते हैं दी, तो दी की गाली कब तक लेकर बैठोगे? सुवचना एंड डेविल दुश्मन। देखो कितने लोग समझा रहे हैं यार, गाली वाली। पता है जब मैं हॉस्पिटल के बेड में थी ना, डॉक्टर ने कह दिया कुछ हो नहीं सकता, इनको गंगाराम ले जाओ, तब सब यूट्यूब के दुश्मन भी मुझे अच्छे लग रहे थे कि भैया जिंदगी रहेगी तभी तो दुश्मन से दुश्मनी निभाऊंगी, है ना? तो ये छोटी वही छोटी बातें छोड़ दो, मत बोलो छोड़ो, आजा बाहर लाइफ से। हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए भाई, वो परेशान है। मत तो मैं तो लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, वो मुझे मालूम है आपका। डेविल यार मैं और आप दुखी दुख समझ नहीं हूँ। जो गाली नहीं देते वो जहर रखते हैं मन में, कुड़ते रहते हैं, मन घुनने टाइप के जैसे हाँ, हम। कहते ढक्कन हैं ना ढक्कन, वो सबसे अरे वो खतरनाक ढक्कन थी ना, ढक्कन ढक्कन बड़ी प्यारी बड़ी बोली। छोड़ो चलूंगी। अरे बट प्रिया मैम के साथ हुआ क्या है? प्रिया मैम के हस्बैंड ने उन्हें मारा है, उनको घर से निकालने को बोला है, उनके रहते हुए किसी और लड़की पे अफेयर किया है। तो प्रिया अपने आप को बहुत चीट समझ रही है। प्रिया कैसे सोचना है, एक टाइम वो वन नाइट स्टैंड कर लेता तो भी वो माफ कर देती। वन नाइट स्टैंड एक्सीडेंटल होता है, लेकिन अफेयर करना 2 साल से प्यार मोहब्बत और सच्चा वाला प्यार, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसी एक और को भी नहीं होगा। एस्टेट हो जाता मतलब वो होता नहीं है मतलब जो है सेक्स वन नाइट वगैरह स्टैंड, वन नाइट स्टैंड बोलो, वो वन हाँ, नाइट स्टैंड। वो भी है वो हो जाता वो माफ कर देती बंदा प्यार कर रहा है भाई बंदा प्यार कर रहा है लड़की भी प्यार कर रही है वो भी प्यार कर रही कैसे हैंडल है करेंगे ये आप? चीज ना मैं मर जाऊंगी मैं कुछ भी कर लूंगी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगी कभी भी नहीं अपन कभी आएंगे मैम के साथ। थैंक यू डोंट सलोनी, बात संभालने के लिए सलोनी, थैंक्स। प्रिया अभी घर में सिचुएशन, प्रिया ऐसा है कि रात को सो नहीं रही है कि कहीं सोते में उसके हस्बैंड से कुछ करना दे। तो प्रिया कल मुझसे कह रही है मैं नीचे वाला रूम खाली पड़ा है, एक तूफान पंखा ले आऊंगी, मैं तो नीचे सोऊंगी, मुझे डर लग रहा है इस आदमी के साथ। एक ऐसा मैं कह रही थी तूफान पंखा ले आती हूँ तो नीचे सो जाया करेंगे कमरे में तो नीचे आप मैं ये भी कर जाती सकते हैं। थी नीचे लेके और तूफान पंखा ले आऊंगी खाट बिछा लूंगी नीचे ऐसे सोच रही थी मैं
मेरे स्टोर में एक नमूना है, उस मीठी चूड़ी है, मुझे ढक्कन की याद आती है, वो मीठी चूड़ी है। डेविड मान जा समझ यार। अरे पैम दी, ये डेविल सोनम दी का बेटा है ऐसा प्रिया ने बोला था। अरे अरे छोड़ो यार, पैम आज जी, समझ। पैम हाँ। जी, पैम जी, आप क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें पता है आज मैं टैरो रीडिंग मैं देख नहीं रही पढ़ थी। रही, मैं नहीं पढ़ रही, मैं नहीं पढ़ रही। मैं तो अच्छे से कमेंट पढ़ी। प्रिया दी आपका मैरिड सर्टिफिकेट है कि नहीं? है, और हाँ, वो मैंने उसको बोला है, ये बोल रही थी मैं उसको छुपा लूँ, नहीं तो वो भी वो गायब ना कर दे। तो मैंने बोला वो गायब भी कर देगा तो दिन तारीख बताएगी ना, आजकल सब कंप्यूटर पे ऑनलाइन होता है, सब निकल आएगा बाहर। डोंट वो बी वो साइलेंट डिस्टेंट फॉर सेल्फ। अब डेविल पता यार। नहीं वो लड़की कैसी है जिसको पता है 3-3 बच्चे हैं, सारी चीज़ पता है, सब चीज़ और तब भी कर रही है, शायद पैसे का लालच हो और शायद कुछ भी लगा लो मुझे क्या पता कि क्या है, ये मुझे नहीं पता। पर क्या बोलूँ अब, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। किसी के नहीं होते, अपनी बीवी की इज्जत नहीं जिसको। डेविल मांझा माय वर्ल्ड दी लड़की कैसी है वो उसको नहीं दिख रहा। सही बात है प्रिया, आप पुलिस कंप्लेंट करो ना। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में हमको नहीं पड़ना, क्या पता कल को प्रिया फिर से प्रेग्नेंट हो जाए। नहीं नहीं होगी, आदमी और औरत दोनों की गलती है, अफेयर दोनों की मर्जी से हुआ है। हाँ, वो उसका कहना है कि प्रिया ने उसको फंसा लिया, फलाना कर लिया। अरे तू के लला था, तू छोटा बच्चा था, दूध पीसा हुआ, तुझे अकल नहीं थी? अरे बच्ची कुछ ऐसा पहले तुमने क्या किया, पैदा करने से पहले तुम नहीं सकते आप। और क्या कहते हैं मेरे को मैं फँसा लिया और क्या बोलता है कि मतलब और भी कुछ बोलता है। तो मतलब मैंने तुझ पे तरस खाया है तू मजबूर थी इसलिए तेरे को ले आया। अरे मजबूर दुनिया है, ये थोड़ी है कि कोई मजबूर है तू लाके पटक देगा फिर उसको दुःख देगा। मजबूर दुनिया है, दुनिया में हर कोई मजबूर है। अरे लाना था तो प्यार करता, लाड-दुलार से रखता जितनी की बल, लाड-दुलार से रखता, कभी आँखों में आँसू नहीं आने देता, ये सोचता कि उसने वैसे ही दुःख देखा है, उसके क्यों दुःख दूँ उसको जिसने पहले ही दुःख देखा देखा है। तूने तो मैं ये कह रही हूँ पैम जी, मैं इतना कह रही हूँ कि मेरे जहाँ मैं रही हूँ ना, वहाँ पे इतनी टॉर्चर नहीं हुई जितना यहाँ कर दिया। हम्म। और है ना, अब तो तुम पैसे इकट्ठा करो, जमा रखो। तुम ऐसे आदमियों का भरोसा नहीं है ना? तो मैं जाती हूँ, मेरी लाली छोटी है, तुम सबको पता है। मेरा हाँ। प्रिया बेबी पे कल 12 बजे जो है 12 बजे मतलब सुबह के 12 बजे डालूँगी मैं और 12 बजे आया करेगा, शाम को 9:30 बजे डालूँगी और तुम सब सुन लेना। मेरी स्टोरी खुल के बताऊँगी, बचपन से खुल के बताऊँगी, कुछ भी नहीं। और एक बात और टाइम जी, मैं आपके सामने एक चीज़ बोल रही हूँ हाँ। कि मैं मेरा चैनल अब जो मैंने छोड़ा है ना? तो मैं इतना हम्म। मेरी बात वहाँ पे मेरा हम्म। किससे लड़ाई, किससे प्यार था, कौन मेरा दोस्त था, कौन मेरा दुश्मन था, कौन मेरा सब्सक्राइबर था, किसने मेरे को मतलब हेटर था। मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मैं नहीं जानती किसी को भी। यहाँ पैम जी के लाइव में मैं आई हूँ, खाली मैं पैम जी को दोस्त मानती हूँ, पैम जी मुझे दोस्त मानती है। मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, अब तक तुमने कितनी बार सुना है हम्म। पैम। पैम जी भी लाइन पे है, पूछ लेना कभी फ़ोन पे भी बात की है पैम जी, कभी आपको बिना जीत के बोला है? क्या? पैम ये मेरा कभी बैटरी जाने वाली है, मेरे को लाइट रुक जाओ, बैटरी जाने वाली है, हाँ, चार्जर पे लगाने के लिए आई हूँ। हाँ। कुछ पैम जी ये गड़बड़। बताओ, हाँ। मैंने आपको कभी जी के अलावा बोला है, फ़ोन पे बात की है या कभी? नहीं, देख लो, वो ऐसे मुझे कभी बहुत रिस्पेक्ट देती है। अभी आज तक इतना ही पैम जी ही बोला है, पैम भी नहीं बोला कभी। तो हुँ। मैं मेरा ये है कि वो मेरी फ्रेंड मानती है, मैं उन्हें मानती हूँ इसलिए इस लाइव में आई हूँ। प्रिया चौधरी ब्लॉग या प्रिया क्रंच ब्लॉग को मैं नहीं जानती। मेरी वहाँ किससे दोस्ती, किससे दुश्मनी है, किसी से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। सच्ची बात है, मैं किसी को नहीं जानती। अब अनजाने में चैनल मैंने छोड़ दिया इसीलिए। मेरी न्यू चैनल है प्रिया बेबी केयर पे और मेरे न्यू सब्सक्राइबर वहाँ पे बने हैं और वहाँ पे मेरी किसी से आज अब तक कोई लड़ाई नहीं हुई है। ना ही पास्ट में किसी से प्रेज़ेंट में या आगे फ्यूचर में होगी। अब वो प्रिया बेबी केयर खत्म तो वहाँ की जो भी कुछ हुआ था वो प्रिया खत्म, तो वहाँ पे जो भी कुछ हुआ जिनको भी मैं जानती थी वो भी भस्म वही। सही है ना पैम जी? हुँ, उस चीज़ को वहीं खत्म, वो दुश्मनी वहीं खत्म उसकी। अब चलो आगे से न्यू सफ़र। चलो मैं भी हाँ, रखती हूँ, मेरी बैटरी खत्म, 1% बची है। बाय, ठीक है गुड बाय। नाइट, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट प्रिया।